हिंदू धर्म में किए जाने वाले 16 संस्कारों में से कर्णभेदन 9वां संस्कार है। इस संस्कार में बच्चे के कान को छिदवाया जाता है और सोने या चांदी का एक सुनहरा तार पहना दिया जाता है। कर्णभेदन संस्कार में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कर्णभेदन संस्कार का क्या महत्व है और क्या विधि है, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। कर्ण यानी कान और वेद यानी वेदना यानी छेदना। इसका संयुक्त अर्थ कान छेदना होता है। इसे श्रवणेंद्रिय भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस संस्कार के जरिए बच्चे का बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ ही इससे अच्छी सेहत समेत बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस शिशु का कर्णभेद संस्कार नहीं किया जाता वह अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाता है, उसका अधिकार नहीं रह जाता है। पहले तो यह संस्कार बालक और बालिका दोनों का ही किया जाता था, लेकिन अब समय के साथ साथ यह संस्कार केवल कन्या का ही किया जाता है। इस संस्कार को करने से मेधा शक्ति बढ़ती है, साथ ही अच्छे से ज्ञान अर्जित करने में भी मदद मिलती है। इससे जातक बुद्धिमान बनता है। इस संस्कार को करने के 2 लाभ होते हैं। पहला तो ये है कि राहु और केतु संबंधी प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और दूसरा यह है कि संतान स्वस्थ रहे, उन्हें रोग और व्याधि परेशान ना करे। कर्णभेद संस्कार का महत्व कई वजहों से है। बच्चों के सौंदर्य से लेकर उसकी बुद्धि और सेहत के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे बच्चे की सुनने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस संस्कार के बाद जब बच्चा अपने कानों में कुंडल पहनता है तो इससे उसकी सुंदरता देखते ही बनती है, साथ ही उसका तेज भी नजर आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संस्कार को करने से बच्चे को हार्निया जैसी गंभीर बीमारी से तो बचाव होता ही है, साथ ही उसके लकवा की चपेट में आने की आशंका खत्म हो जाती है। बताया जाता है कि प्राचीन समय में जो हिंदू कर्णभेद संस्कार नहीं करवाते थे, उन्हें श्राद्ध करने का तक अधिकार नहीं मिलता था। माना जाता है कि कर्णभेदन संस्कार से बच्चे की जीवन में आने वाली नकारात्मकता और समस्याएं दूर हो जाती हैं। कैसे करना चाहिए कर्णभेदन संस्कार? कर्णभेदन संस्कार के लिए किसी मंदिर या घर में ही पवित्र स्थान को चुनना चाहिए। जहां कर्णभेदन संस्कार पूर्ण किया जाना है, उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। उस स्थान के वातावरण को शुद्ध करने के लिए गंगाजल छिड़कना चाहिए। उसके बाद बच्चे को स्नानादि करवाकर नए और साफ सुथरे कपड़े पहनाना चाहिए। कर्णभेदन संस्कार समारोह को आरंभ करने से पहले देवी और देवताओं का आवाहन करना चाहिए। इसके लिए किसी पुरोहित की सहायता ले सकते हैं। कर्णभेदन संस्कार के लिए बालक के माता पिता को सूर्य की दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद कर्णभेदन संस्कार का कार्य पूर्ण करवाना चाहिए। कब करना चाहिए यह संस्कार? इस संस्कार के बारे में कहा जाता है कि यह बालक के जन्म से 10वें, 12वें, 16वें दिन या 6ठे, 7वें, 8वें महीने में किया जा सकता है। अगर इस दौरान भी यह संस्कार न किया जाए तो जातक के जन्म के विषम वर्ष यानी 3रे, 5वें, 7वें साल में भी किया जा सकता है। कर्णभेद संस्कार की विधि। मंत्रों का जाप करते हुए शिशु का कान अभिमंत्रित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण और वैश्य वर्ण के जातकों का संस्कार चांदी की सुई से किया जाता है, वहीं क्षत्रिय वर्ण के जातकों का संस्कार सोने की सुई से किया जाना चाहिए। शूद्र वर्ण के जातकों का संस्कार लोहे की सुई से किया जाता है। इस संस्कार को करने से पहले जातक के कान में देव पूजा के बाद मंत्र कहे जाते हैं।
फिर पहले दाहिने कान में, उसके बाद बाएं कान में छेद किया जाता है। वहीं बालिका के कान में पहले बाएं और फिर दाएं कान में छेद किया जाता है। फिर बाईं नासिका में भी छेद किया जाता है। कर्णभेद संस्कार के लिए चतुर्थ, नवम एवं चतुर्दशी तिथियों एवं अमावस्या तिथि को छोड़कर सभी तिथि शुभ मानी जाती है। कान छिदवाने के बाद उसमें चांदी या सोने की तार पहनी जाती है। कान पके नहीं, इसके लिए हल्दी को नारियल के तेल में मिलाकर तब तक लगाएं जब तक कि छेद अच्छे से ठीक ना हो जाए। कान छिदवाने के क्या क्या फायदे होते हैं? कहते हैं कि कान छिदवाने से सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इससे तनाव भी कम हो जाता है और लकवा जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। कान छिदवाने से बुरी शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। मस्तिष्क में भी रक्त का संचार समुचित प्रकार से होता है। इससे दिमाग तेज चलता है। कान छिदवाने से मेधा शक्ति बेहतर होती है। तभी तो पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले कर्णभेदन की परंपरा थी। इस प्रकार से अगर कर्णभेद संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाए तो इसका फल जातक को अवश्य मिलता है। जातक बुद्धिमान होता है और कर्णभेद संस्कार से उसकी मेधा शक्ति भी बेहतर होती है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कर्णभेद संस्कार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।